देवी सरस्वती पुराणों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब चारों ओर आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि तो थे, परंतु सृष्टि निस्तब्ध थी। ना कोई ध्वनि थी, ना गति, ना ही ज्ञान का प्रकाश। सृष्टि जैसे श्वास तो ले रही थी, पर उसमें चेतना का अभाव था। तब भगवान ब्रह्मा ने ध्यान लगाया। उनके गहन तप और संकल्प से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। श्वेत वस्त्र धारण किए, हाथों में वीणा, पुस्तक और कमंडल धारण किए हुए देवी सरस्वती, वे ब्रह्मा की मानस पुत्री थीं, अर्थात उनके मन से उत्पन्न ज्ञान शक्ति। ब्रह्मा ने देवी से कहा, हे देवी, सृष्टि तो रच दी गई है, पर इसमें चेतना और ज्ञान का अभाव है। इसे पूर्ण कैसे किया जाए? देवी सरस्वती मंद मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। उन्होंने अपनी वीणा के तारों को स्पर्श किया। जैसे ही वीणा से मधुर नाद निकला, सृष्टि में पहली बार ध्वनि का जन्म हुआ। उस नाद से शब्द बने, शब्दों से भाषा, और भाषा से ज्ञान का विस्तार हुआ। पेड़ों में सरसराहट आई, नदियां कलकल करने लगी, पक्षियों ने मधुर स्वर में गान किया, और मनुष्य के हृदय में विचार उत्पन्न होने लगे। जड़ सृष्टि में जीवन, बुद्धि और विवेक का संचार हो गया। तब ब्रह्मा ने कहा, हे देवी, तुम केवल मेरी पुत्री ही नहीं, मेरी शक्ति हो। तुम्हारे बिना सृष्टि अधूरी है। इसी कारण देवी सरस्वती को ज्ञान, वाणी, संगीत और सृजन की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे सिखाती हैं कि केवल रचना ही नहीं, बल्कि ज्ञान और चेतना से ही संसार जीवंत बनता है। यदि चाहे, मैं इसे बच्चों के लिए सरल कथा, परीक्षा उत्तर शैली या संक्षिप्त नैतिक कथा के रूप में भी लिख सकता हूँ।